हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से एंड अपने कर्तव्यों को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए एंड देन उसके बाद टैरो से चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे एंड फिर कुछ उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस मैसेज को शुरू करना स्टार्ट किया उससे पहले मेरे सामने एक मैसेज पॉपअप हो गया, दैट इज़ आर यू श्योर। आर यू श्योर मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि मतलब आर यू श्योर मतलब आप किसी चीज़ के लिए श्योर हो या नहीं हो, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि आप यानी आप जो भी मैसेज सुन रहे हो या जो भी कोई काम कर रहे हो या उससे रिलेटेड ये मैसेज आ सकता है कि आर यू श्योर, यानी आप पूरी तरीके से कन्फर्म्ड है ना, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से है या नहीं है, या फिर उसके लिए ही बोला जा रहा है आर यू श्योर। तो ये मैसेज जैसे ही मिले आपको आर यू श्योर का, उस टाइम आप जो भी काम करने जा रहे हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर, जो भी आप चीज़ करने जा रहे हैं तो उसके लिए मैसेज आया। ठीक है, तो चलिए आज का डिवाइनली मैसेज देखते हैं। तो डिवाइनली मैसेज ऐसा आ रहा है कि किसी की एनर्जी एकदम से अचानक से ड्रेन हुई है। ठीक है, मॉर्निंग से वो जो अपना रूटीन वाइज अपना काम करते हैं या करते आ रहे हैं तो वो तब तक तो बिल्कुल ठीक थे, मतलब अपने कार्य को कर रहे थे, बिल्कुल रूटीन वाइज एनर्जी वाइज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोई वो अपना स्पिरिचुअल वर्क करने जा रहे थे, मतलब मान लीजिए आप सुबह से अपना काम धाम कर लेते हैं, उसके बाद नहाते होते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप जो थोड़ी बहुत पूजा करने जाते हैं या फिर कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करने जाते हैं तो उस टाइम में आपकी एनर्जी एकदम से ड्रेन हुई है, एकदम से ड्रेन हुई है। मतलब आपको ऐसा लगा है कि मेरे साथ अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो मैं ठीक थी या ठीक था, अचानक से मेरे साथ कैसे हुआ कि मेरे शरीर में एकदम एनर्जी नहीं है एंड मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर से एनर्जी लेफ्ट आउट हो गई एंड जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूँ, पूजा पाठ या जो कोई भी स्पिरिचुअल वर्क या अपना सोल पर्पस ही क्यों ना करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले ही एनर्जी क्यों ड्रेन हो गई या मैं कैसे करूँ, आपका मन भी नहीं करेगा वो कार्य करने का। ठीक है, एकदम से मन ही नहीं करेगा वो कार्य करने का। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही किसी की कि एकदम से एनर्जी लेफ्ट आउट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज ये आ रहा है कि मे बी जो स्पिरिचुअल टाइम अभी हमारा पीछे गया है, ठीक है, हमारा स्पिरिचुअल टाइम, ये स्पिरिचुअल फेस्टिव सीजन जो हमारा गया है तो उसमें कोई ना कोई आपके ऊपर अटैक्स हुए हों। ठीक है, आपके ऊपर अटैक्स किए होंगे गए हों या ईविल आई या एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्शन, नेगेटिव प्रोजेक्शन या कोई भी ईविल आई आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई हो। तो उस स्पिरिचुअल टाइमिंग में यानी जो ये फेज़ गया है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो स्पिरिचुअल टाइम गया तो उसमें ये चीज़ असर नहीं की हो आपके ऊपर इसने, लेकिन जैसे ही वो फेज़ हटा है तो ये आपके ऊपर थोड़ा बहुत असर अवश्य डाल रही है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके अराउंड इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, आपके ऊपर हुई हैं, ताकि आप इन सभी चीज़ों की क्लींजिंग कर सकें। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इसलिए पता चलती हैं। ठीक है, यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन द्वारा चूजन वन है, किसी न किसी सोल पर्पज़ के लिए कार्य कर रहे हैं या लगे हुए हैं एंड यू आर अ चूजन वन डिवाइन द्वारा, ये सबसे पहले आ रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें एनालाइज में इसलिए करवाई जाती हैं, इस चीज़ों के बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि इस तरीके की नेगेटिव जो आपके आसपास है आप उनकी क्लींजिंग करें, साफ़ सफाई कर सकें अपने हीलिंग वर्क द्वारा, अपने हीलिंग ग्रोथ द्वारा, इनर वर्क द्वारा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके आसपास से हट सकें एंड आप भी सेफ़ रहें एंड आपके जो आपके अपने हैं वो लोग भी इस तरीके की नेगेटिविटी से सेफ़ हो सकें। ठीक है, तो ये अटैक्स आपके ऊपर हुए हैं लेकिन ये कुछ आप पे कुछ भी नुकसान करने के लिए नहीं हो पाए, नुकसान नहीं कर पाए हैं आपका, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, कहीं ना कहीं डिवाइन के मतलब सुरक्षा घेरे में हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ें बताने के लिए की जा रही हैं, बताने के लिए कि ताकि आप इन सभी चीज़ों की क्लींजिंग कर सकें, हटा सकें इस तरह की चीज़ें एंड आप भी सुरक्षित रहें एंड आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि जब आप ये कार्य करने जाएं या कोई स्पिरिचुअल वर्क करने जाएं तो आपके आसपास इंसेक्ट्स भी दिख सकते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा इंसेक्ट दिखने लग जाएं या फिर मरे हुए दिखने लग जाएं, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी इंसेक्ट वाली, तो समझ लीजिए आपको रोका जा रहा है कहीं ना कहीं, जो भी आप स्पिरिचुअल कार्य करते हैं रूटीन वाइज या सोल पर्पस करते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो उसके लिए
रोका जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, डिवाइन से कनेक्ट करता है। एंड जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन द्वारा आपको आसपास के सभी नेगेटिविटी के बारे में पता चल जाता है, आपको अवेयरनेस में रखा जाता है पूरी तरीके से। एंड आपके लिए जो ग्रोथ है या फिर जो अबंडेंस है उस तरफ आपको बढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि आप फुल स्ट्रेंथ में आ सकें एंड अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। तो जिसकी भी एनर्जी अचानक से ड्रेन हुई है स्पिरिचुअल वर्क करते टाइम, ठीक है, तो ये मैसेज उनके लिए कि अचानक से उनकी एनर्जी क्यों ड्रेन हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से भी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, स्टार्ट। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आ गए हैं 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स, द टावर रिवर्स, 10 ऑफ वैंड्स रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द एम्परर, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कार्ड्स आए हैं। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले एक मैसेज मिला है कि आपके जैसे ये एक ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप है जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जानबूझकर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपकी पास्ट की एनर्जी जैसी वाइब आ रही है, आपकी पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, आप स्ट्रेंथ में नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक रहे हैं, सैडनेस में रहे हैं, लेकिन आपने अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पास्ट में सफलता नहीं मिली है। एक मतलब विक्टिमाइज सिचुएशंस में रहे हैं आप पास्ट में, ठीक है। तो अब की जो सिचुएशंस आ रही है ना, आपकी जो सिचुएशंस आ रही हैं, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, पावर में आ रहे हो। एंड ये जो नेगेटिव लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, आपको एज अ विक्टिमाइज मतलब लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे थे या प्रिटेंड करवा रहे थे, या फिर आपको ऐसा बना रहे थे कि आप एक मतलब अच्छे इंसान नहीं है, इस प्रकार की आपकी मेंटालिटी को बनाया जा रहा था लोगों के सामने। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी पास्ट में, लेकिन नाउ जो सिचुएशन आपकी चेंज हो गई पूरी तरीके से, आप एक स्ट्रेंथ में आ गए हैं, करेज में आ गए हैं, एंड कहीं ना कहीं आप एक पावरफुल सिचुएशंस में जा रहे हैं, जिसको देखकर ये लोग भयभीत हैं कहीं ना कहीं। एंड इसी वजह से ये लोग आपके ऊपर ये प्रोजेक्शन लगातार कर रहे हैं, ठीक है, लगातार कुछ ना कुछ एवरीडे होता रहता है, लेकिन ये आपके ऊपर प्रभाव इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए टैरो के माध्यम से मैं मैसेज बता देती हूँ आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो 5 ऑफ वैंड्स है मेरा, द टावर एंड 10 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये बता रहा है कि ये लोग आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखते हैं, ठीक है। आपके हर एक्टिविटीज़ को, आपके हर क्रियाकलाप पर नज़र रखी जाती है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस तरीके की लाइफस्टाइल है आपकी, मतलब आपके हर मोमेंट पर नज़र रखते हैं, ताकि आपकी हर सिचुएशन को, हर आइडिया को, या फिर हर आपकी लाइफ की हर चीज़ को ख़राब किया जाए, जिससे आप बर्डन में आ सकें। यानी 10 ऑफ वैंड्स, यानी आपके ऊपर पूरी तरीके से बर्डन आ सके, एंड आपकी लाइफ में 5 ऑफ वैंड्स, बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकें। एंड जब इतनी सारी चीज़ें रहेंगी तो आप कहीं ना कहीं द टावर के सिचुएशंस में आएंगे, यानी आपकी लाइफ में द टावर के सिचुएशन को क्रिएट किया गया है ताकि आप एक तबाही की तरफ जा सकें एंड पूरी तरीके से तबाह हो जाएं। लेकिन ये सारे कार्ड्स रिवर्स बैक आए हैं, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द टावर, ये पूरी तरीके से रिवर्स आए हैं, यानी कि ये जो प्लान था, उनका प्लान था, ये फेल हो गया पूरी तरीके, क्योंकि आप अवेयरनेस में हो कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, एंड आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो आप अपने कार्य, अपना जो रूटीन वाइज अपना कार्य है, डिवाइन से जो कनेक्शन है आपका या स्पिरिचुअल वर्क है, आप लगातार करते रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से ये सब चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं डाल पाई हैं, एंड ये सारी चीज़ें रिवर्स बैक हुई हैं, यानी कि रिवर्स में आया तो रिवर्स बैक हो गई हैं। जिन्होंने ये आपके ऊपर क्रिएट किए हैं, ये उनके ऊपर ही अप्लाई होने वाली ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा, ये जो जितनी चीज़ें आपके ऊपर क्रिएट की गई थी, ये सारी अप्लाई हो रही थी। इसकी वजह से ये सोच रहे थे ये लोग कि आप इस तरह की चीज़ें जब आपके ऊपर होगी तो आप पूरी तरीके से सैडनेस में जाएंगे, यानी कि 5 ऑफ कप्स, आप बिल्कुल सैड हो जाएंगे, आपकी लाइफ में किसी तरीके की हैप्पीनेस नहीं होगी, बहुत सारी डिसपॉइंटमेंट में होगी, फेलियर्स होंगे। एंड ये यही चीज़ आपकी लाइफ में ये लोग क्रिएट कर रहे थे द टावर के माध्यम से, लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं है, सब रिवर्स बैक हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी हो गई है अवेकनिंग,
अवेकनिंग, द हर्मिट ये बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। आपकी इनर गाइडेंस के माध्यम से आपको सभी मैसेज मिल जाते हैं। आपने अपनी सोल सर्चिंग की हुई है एकांत में, यानी आप अकेले में रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, बहुत अच्छे से अवेकनिंग हो चुकी है। आपकी थर्ड आई ओपन है, ठीक है। थर्ड आई आपकी बिल्कुल ओपन है एंड जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी तो आपके आसपास हो रही चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस में डाला जाएगा एंड आपको चीज़ों का अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं एंड उनसे कैसे आपको बचना है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये आपके जो अवेकनिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें रिवर्स बैक बार बार जा रही हैं, क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो चुका है। आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है एंड कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट है, जिसके माध्यम से आप डिवाइन से कनेक्ट हैं एंड थर्ड आई से आपके आसपास हुई चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। तो द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आई है कि आप एक द एम्परर की एनर्जी में जा रहे हैं। यदि आप मेल हैं तो द एम्परर एंड द फीमेल हैं तो द एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हैं। एंड यही चीज़ ये लोग बिल्कुल सहन नहीं पा रहे हैं कि आप द एम्प्रेस की सिचुएशन में जा कैसे रहे हो, आपको हेल्प कौन कर रहा है, आपको मदद कौन कर रहा है, जबकि वो इतने सारे प्रोजेक्शन आपकी लाइफ में कर रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, ईविल साइड क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी आप इस पोजीशन में आ कैसे रहे हो। तो इस चीज़ को वो लोग सहन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बार बार आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जिससे आपको ये चीज़ें पता तो चल जा रही, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस ज़रूर आती होगी ताकि आप अवेयरनेस में आ सकें, ओके। एंड ये जानबूझकर किया जाता है ताकि आपका ध्यान भटके। ये लोग आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं कि आपका ध्यान इन लोगों की तरफ जाए, इन लोगों के ऊपर जाए एंड इनका काम खराब हो, आपका काम खराब हो, इनका बने, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने काम को छोड़कर इनकी तरफ ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपका अपने काम से फोकस हट जाएगा एंड इनकी एनर्जी को मिल जाएगा बूस्ट, क्योंकि आप तो फेलियर की तरफ ही आपको मतलब भेजा जाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब आप फेलियर की तरफ ही जाएँ। तो यदि आपका अपने सोल पर्पस से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से या जो भी आपका वर्क है उससे ध्यान हटेगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ही मतलब वो हैप्पीनेस मिलेगी कि आप एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इनको बूस्ट मिलेगा। देखिए, यदि आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, सैडनेस की तरफ जाते हैं, फेलियर की तरफ जाते हैं, तो इन लोगों की एनर्जी को बूस्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो इनकी एनर्जी को बहुत सच में बूस्ट मिलता है। नेगेटिव एंड टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी को बूस्ट पता कब मिलता है, जब किसी बहुत ही अच्छे इंसान को, स्पिरिचुअल बीइंग को या फिर कोई भी बहुत अच्छा इंसान अपने वे पे सही जा रहा होता है एंड उसके साथ गलत हो जाता है, तो इस तरीके के लोगों की एनर्जी हाई हो जाती है, बूस्ट हो जाती है एंड ये उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चॉइसेस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे वे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यानपूर्वक से चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से गलत लोग भी हो सकते हैं, गलत रास्ते भी हो सकते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ध्यानपूर्वक से चूज़ करना है, यानी वाइजली चूज़ करना है, बहुत ध्यानपूर्वक से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है जो आपको अपनी सक्सेस की तरफ एंड आपकी लाइफ के बैलेंस की तरफ लेकर जाए, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में सच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम आ रही हैं, आगे आपकी लाइफ में सारी आने वाली हैं वन बाय वन। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप ध्यानपूर्वक से चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिएगा एंड उस ध्यान से उन सभी चीज़ों को चूज़ कीजिएगा जो आपके लिए अच्छी होगी, हर तरीके से बेनिफिशियल होगी, ठीक है। एंड उसके बाद है द टेम्परेंस, यानी कि आपका ईश्वर से कनेक्शन है, इसीलिए ये यहाँ पे एंजल्स खुद आपके लाइफ में बैलेंस को स्थापित कर रहे हैं, आपको चीज़ों के बारे में अवेयरनेस में डाल रहे हैं, मैसेज के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से या न किसी वे के माध्यम से आपके जीवन में ये बैलेंस ला रहे हैं ताकि आप पूरी तरीके से बैलेंस में रहें, अवेयरनेस में रहें एंड इस तरीके की चीज़ों से आप अच्छे से बच सकें एंड अपने जो आपके अपने हैं उनको भी बचा सकें एंड कहीं ना कहीं आप स्ट्रांगली कनेक्ट हैं डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तब आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छे से आ सकेगा, ठीक है। एंड एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं एंड आपको टाइम टू टाइम स्टेप वाइज गाइड भी करते चल रहे हैं, ठीक है। तो द टेम्परेस ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एस ऑफ वेंड्स, यानी कि बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे रास्ते आ रहे हैं, 7 ऑफ कप्स, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सारी चॉइसेस आ रही है, यानी ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में बहुत बड़ी, ठीक है। ईश्वर की तरफ से ये सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, पर ये आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत चीज़ों को
बहुत ध्यानपूर्वक चूज़ कीजिएगा ताकि आप सफलता की तरफ जा सकें, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, द एम्परर की इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वही चीज़ करके चलिएगा, ठीक है। किसी भी इल्यूज़न में या किसी फेक चीज़ में बिल्कुल मत फंसिएगा, ठीक है। तो ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन में आ रही है बहुत अच्छे से, यानी ईश्वर भी आपकी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं, आपको आपको आपके जीवन में इंस्पिरेशनल चीज़ें भेज रहे हैं, जिसे आप जिसको देखकर या जिसके बारे में जानकर आप इंस्पायर्ड हो सके एंड अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें एंड अपनी लाइफ के बैलेंस को भी बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है हमारा, बॉटम कार्ड है ये, कि आप मतलब ये एक द हैंगमैन की पोजीशन से निकले हैं, यानी पास्ट में कहीं ना कहीं आप हैंगमैन की सिचुएशंस में रहे, या जिसके नीचे स्ट्रेंथ के नीचे हैंगमैन का कार्ड था, तो ये हैंगमैन की सिचुएशन को भी दिखाता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हैंग रहे हैं अपनी सिचुएशन में, किसी न किसी बैड सिचुएशन में बहुत टाइम, लंबे टाइम तक हैंग रहे हो, ठीक है। लेकिन नाउ आपकी स्ट्रेंथ में इतना मतलब इतनी बढ़ोतरी हुई है, जस्ट लाइक ए लॉयन, ठीक है। एक शेर की जैसी आपकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हुई है, आपके लुक्स में वो ग्रोथ आई है कि लोग भयभीत रहते हैं, गलत लोग आपको देखकर भयभीत रहते हैं कि आप में इतना चेंजेस आया कैसे है। आपकी नॉलेज के माध्यम से एंड अपने स्ट्रेंथ के माध्यम से, अपने क्रेज़ के माध्यम से आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आई है एंड ये डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग्स आई है जो आपके जीवन में इन्फिनिटी वे में आई है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा पूरी तरीके से एक्टिव है एंड ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में इन्फिनिटी वे में आ चुका है, बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड किसी न किसी स्पिरिचुअल वर्क के लिए आप बने हैं, तभी आपकी स्ट्रेंथ को एज अ लॉयन बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड आप स्ट्रेंथ में इस स्ट्रेंथ में आ रहे हो, यानी कि शाइन कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके हेटर्स हैं या फिर जो आपके अच्छा नहीं चाहते, वो लोग नहीं चाहते कि आप इस तरीके की पोजीशन में आएँ। लेकिन यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, डिवाइन द्वारा चूजन वन है एंड आपको पता चल गया है कि आप किसी चीज़ के लिए बने हैं, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको स्वयं यहाँ इस स्ट्रेंथ तक, द एम्परर की पोजीशन तक स्वयं आपको टाइम टू टाइम स्टेप वाइज गाइड करते हुए अवश्य ही पहुँचाएंगे, ठीक है। ये पोजीशन आपके लिए ही बनी है, द स्ट्रेंथ में आ रहे हैं फुली आप, द एम्परर में द एम्परर की पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। एंड बैलेंस एंड एस ऑफ वेंट्स तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे, बैलेंस में आएंगे, तो ये अबंडेंस भी आपकी लाइफ में अवश्य ही आएगी, ठीक है। तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए जिनकी अचानक से एनर्जी ड्रेन हुई, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। तो एंड एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने, आर यू श्योर। तो देखिए आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न में हो, तो मे बी उस चीज़ के लिए भी उस टाइम में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको ये पूछा जा रहा हो कि आर यू श्योर किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपसे किस चीज़ से कनेक्ट कर रही है आर यू श्योर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए एक दो मैसेज देख लेते हैं फटाफट क्विकली। बिलीव, तो आपको बोला जा रहा है विश्वास रखिए, ठीक है। दिव्य शक्ति, तो मे भी आपकी अवेकनिंग हो गई है एंड कोई ना कोई दिव्य शक्ति या फिर दिव्य शक्ति यानी थर्ड आई आपकी ओपन हो चुकी, दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि, तो उसी से रिलेटेड है, यानी कि आप अवेकनिंग हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी दिव्य दृष्टि या दिव्य शक्ति पूरी तरीके से ओपन हो गई है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ की चीज़ों के बारे में अच्छे से एनालाइज कर सकें, ठीक है। न्यू होम, न्यू जॉब, तो आपकी लाइफ में न्यू होम आ रहा है, न्यू जॉब भी आ रहा है, यदि आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ब्लेसिंग्स, तो आपके जीवन में एस ऑफ वैंड्स यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स भर भर कर आ रही है, ठीक है। वॉयलेट यानी पर्पल, वॉयलेट कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो सकता है, ठीक है। ब्राउन भी आपका फेवरेट कलर हो सकता है। ब्लैक मैजिक, लुक एट दैट, यहाँ पे ब्लैक मैजिक का कार्ड कन्फर्मेशन आया है बिल्कुल कि आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक इस तरीके की चीज़ें प्रोजेक्ट हुई हैं, तभी आपको अचानक से इस एनर्जी के बारे में ईश्वर ने एनालाइज करवाया, ठीक है। पिंक, तो आपका फेवरेट कलर पिंक हो सकता है। 9, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकती है, या किसी न किसी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकती है। अंत, तो यदि आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जाती है, अंत यानी एंड हो जाता है। 25, तो 25 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। कांट स्लीप, तो मे बी आप कई बार सिचुएशन ऐसी रही हो पास्ट में कि इस वजह से ये जो प्रोजेक्शन या ब्लैक मैजिक हुआ उसकी वजह से आप सोए भी ना हो बहुत, ठीक है। रात को पूरी रात भर जागते रहे हो, रोते रहे हो, या फिर परेशान रहे हो। मिरेकल्स, तो इस टाइम में आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, ठीक है।
555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम। तो बहुत सारे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस यानी बदलाव हो रहे हैं जो आपको चेंज करने के लिए, आपके इंटरनल सोल को चेंज करने के लिए, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए होते हैं, ताकि आप उनमें सुधार कर सकें एंड आपके लिए जो सही चीज़ें सही हैं उनकी तरफ स्टेबिलिटी आपको मिल सके। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया, लुक एट दैट, इन्फिनिटी वे में ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, यानी भर भर के ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ईश्वर की आ रही है। एक लास्ट कार्ड लेते हैं और देखते हैं क्या रहा है। नीड यू, तो समवन कॉलिंग इज नीड यू, किसी को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था मैसेज। आप अपने साथ उतना ही मैसेज लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग। अपना ध्यान रखें, अपने जो आपके लोग आपके अपने हैं उनका भी ध्यान रखें, उनकी खुशियों का भी ध्यान रखें। यदि आप अवेयरनेस में आ गए तो आपको पता ही चल गया होगा कि आप अपनी लाइफ को एंड आप अपनों की लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।